नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका प्यारा शिक्षक आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। दोस्तों आज का इस सेशन में जो बात हम करने वाले हैं वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि आपके फ्यूचर का डिसीजन होने वाला है। क्योंकि अगर आपने 2026 में टीचर बनने का प्लान कर रहे हो और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि DLED करे कि BEd करे, तो डिसीजन आपको यहाँ पे आपको दोस्तों ये लेना है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो आप इसमें, क्योंकि एक गलत आपका डिग्री आपका 2-3 साल तो ऐसे ही बर्बाद करेगा और एक ही सही डिसीजन हो सकता है कि आपको एक गवर्नमेंट टीचर बना दे। तो इस वीडियो में आपको हवाई वाली बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको क्लियर गाइडेंस दूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट होते होते आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो 0% से लेकर के आपको 100% तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कि DLED क्या होता है, तो दोस्तों अगर DLED की बात करें तो DLED का मतलब होता है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि DLED का यहाँ पे यह कोर्स का नाम होता है। और साथ ही बात करें तो DLED जो होता है 12 के बाद का आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको इसका DLED करने के लिए मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाती है वो 12 पास ही रखा जाता है। अगर आप यहाँ पे 10 पास है तो 10 पास वालों के लिए यहाँ पे ये कोर्स नहीं है। अगर आप 12 पास करके डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 से 5 तक के, तो आप इसमें अप्लाई करने के साथ साथ आप यहाँ पे डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। साथ ही बात करें तो इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो डायरेक्ट DLED का आपको 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, जिसमें से अगर आप बात करें तो प्राइमरी टीचर में आप यहाँ पे बन सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के 5 के लिए आप यहाँ पे टीचर सेलेक्ट हो जाते हैं DLED करने के बाद। एंड बात करें तो यह एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे DLED करने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। यह एक एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे आप DLED पास कर जाइएगा, DLED कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सीटेट का पेपर देना पड़ेगा, सीटेट 1 और सीटेट 2, या फिर स्टेट का पेपर दे करके डायरेक्ट आप BPSC टीचर में बैठ सकते हैं और आप यहाँ पे क्लास 1 से 5 तक के टीचर भी बन सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो DLED की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो DLED का जो एलिजिबिलिटी रखा जाता है वो 12 पास रखा जाता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो SC ST हो या फिर जनरल या फिर OBC हो। अगर बात करें SC ST के लिए तो DLED का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको 45% मिनिमम पास आउट रहना चाहिए, यानी कि 45% वो अगर DLED में अगर मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आपका एडमिशन हो जाता है। साथ ही बात करें जनरल और OBC के लिए तो 50% यहाँ पे रखा जाता है। अगर बात करें वही दोस्तों की एज लिमिट क्या रहती है, तो स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे कि अगर बात करें बिहार के लिए तो बिहार में जो एज लिमिट DLED एलिजिबिलिटी जो रखा गया है वो 17 साल रखा गया है। अगर आपकी उम्र 17 साल है तो 17 साल से लेकर के आपका यहाँ पे यह कोई बांधा नहीं गया है कि आप 17 साल से लेकर के 25 साल तक के ही युवा यहाँ पे DLED कोर्स कर सकते हैं। आपकी एज कितनी भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी एज 17 साल से ऊपर है तो आप DLED कोर्स कर सकते हैं और बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, बिहार का किसी भी स्टेट का शिक्षक आप बन सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में भी आपको यहाँ पे यह अवेलेबल होता है। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है दोस्तों कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप नहीं भी देते हैं तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों इससे आपको नुकसान क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान ये होता है कि आपसे पैसा बहुत ही ज्यादा मांगा जाएगा। पैसा जो होगा गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा और साथ ही में यहाँ पे ड्रेस व्रेस के लिए सब कुछ के लिए आपको यहाँ से अलग आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों वही बात करें कि DLED की फीस और सैलरी क्या होती है, तो दोस्तों अगर DLED की फीस एंड सैलरी की बात करें तो इसका फीस अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 20 से 30 हजार में आपका जो DLED का फीस है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, यानी कि 20-30 हजार रुपये आप लगा करके गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। और साथ ही में अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 1.5 से 2 लाख रुपया के बीच में आपको यहाँ पे पैसा लगता है। ये 1.5-2 लाख रुपया आपको डायरेक्ट एक ही बार में नहीं लगता है, या फिर ये जो 20-30 हजार रुपया लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में वो एक ही बार में नहीं लगता है। यहाँ पे आपको फाइनली दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे कोर्स के लिए बांधा जाता है कि 2 साल का कोर्स होता है कि 2 साल के बीच में आपको 4 या 4th किस्त बना करके आपको यहाँ पे देना पड़ता है पैसा। जैसे कि अगर बात करें कि 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया आपको एडमिशन के वक्त ही नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे बांधा जाएगा कि 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपया आपको कॉलेज में जमा करवाना है और 1 लाख रुपया आपको एडमिशन के टाइम ही आपको जमा करवाने पड़ेंगे। और बात करें दोस्तों सैलरी गवर्नमेंट टीचर की, तो दोस्तों जो इसका गवर्नमेंट टीचर की जो सैलरी होता है काफी शानदार होती है। अगर बात करें तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो टीचर बनते हैं आप इसमें इनहैंस सैलरी की बात करें दोस्तों तो आपको 35 हजार रुपये इनहैंस सैलरी मिलता है पर मंथ। केवल ध्यान रखना है कि 12 पास करने के बाद अगर DLED करते हैं आप तो आपको 35 हजार रुपये सैलरी वाली 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बन जाइएगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन के बाद
करता है डीएलएड तो ग्रेजुएशन के बाद करता है तो 6 से लेकर के 8 तक के भी टीचर बन सकते हैं। 6 से 8 तक के अगर शिक्षकों की बात करें तो यहाँ पे आपको सैलरी भी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो जिसने ग्रेजुएशन किया है वही 6 से 8 तक के यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं, बाकी 1 से 5 तक के आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों वही बात करते हैं कि डीएलएड करने का आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। अगर फायदे की बात करें तो यहाँ पे फायदा ये होता है कि आपका कोर्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता है, जो कि 2 साल का ही कोर्स होता है। 12 के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। वही बात करें तो आप यहाँ पे प्राइमरी टीचर का यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा निकाला जाता है। चाहे आप किसी भी स्टेट की बात करें तो प्राइमरी टीचर की जो यहाँ पे वैकेंसी होती है वो ज्यादा निकाला जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो शिक्षक बनते हैं तो उनमें कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ाना पड़ता है। ये सभी लोगों को पता होगा कि जिन्होंने प्राइवेट अभी शिक्षक अगर बन चुके हैं या फिर अगर 12 के बाद डायरेक्ट कहीं पे होम ट्यूशन या फिर कुछ भी पढ़ाते होंगे तो उनको पता होगा। वही दोस्तों बात करें कि इसमें कंपटीशन थोड़ा कम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कंपटीशन कम होने का रीजन भी है। जो यहाँ पे जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, वो यहाँ पे डीएलएड करते हैं। बाकी जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो तो यहाँ पे बीएड ही करते हैं, क्योंकि बीएड में आपको क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में सबसे अच्छा यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी खोजा जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हो पाएंगे। एंड बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहने का ये भी रीजन है। दोस्तों नुकसान की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे आप प्राइमरी तक यहाँ पे लिमिटेड रह पाएंगे। एंड बात करें तो इसका प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। प्रमोशन स्लो का नहीं के बराबर होता है। आप डायरेक्ट 6 to 8 यहाँ पे शिक्षक नहीं बन सकते हैं, केवल आप 1 से लेकर के 5 तक के ही यहाँ पे आप शिक्षक बन पाइएगा। दोस्तों अगर वही बात करें तो यहाँ पे डीएलएड के बाद आप क्लास 1 से अगर क्लास 5 तक के अगर शिक्षक बनते हैं तो इसमें आपको क्या होता है कि प्रेशर का सामना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। प्रेशर का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर आपने कहीं देखेंगे छोटे बच्चों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि यहाँ पे बड़े बच्चों की तुलना में छोटे बच्चों में बहुत ही कम यहाँ पे कहे तो क्या उसको समझाने में दिक्कत का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि वो समझने में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। उनके लिए सारा चीज़ नया नया रहता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे सैलरी बाकी ठीक ठाक है, सैलरी में कोई कमी नहीं होने वाली है। सैलरी तो आपको यहाँ पे 35,000 रुपये तक यहाँ पे सैलरी जो मिल रहा है वो 35,000 तक रहेगा। लेकिन इसका ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अगर आप प्राइवेट टीचर बनते हैं, अगर प्राइवेट टीचर बनते हैं आफ्टर डीएलएड तो आपको यहाँ पे क्या होगा 10 से 12,000 रुपये आपको महीना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कम सैलरी है। 10 से 12,000 रुपये आपको यहाँ पे महीना देखने को मिलता है अगर आप 1 से 5 तक के शिक्षक बनते हैं तो। इसलिए आप डीएलएड करने से पहले ध्यान से सोच लीजिएगा कि डीएलएड ही करना है या फिर बीएड करना है। अगर डीएलएड करते हैं तो जो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है, जिनको अभी भी लगता है कि उनको कुछ नहीं आता है, तो डायरेक्ट डीएलएड कीजिए। आप सीटेट का पेपर निकाल करके आप जब वैकेंसी आएगा उसमें बैठ के आपका जॉब लग जाएगा। और बात करें तो यहाँ पे बीएड क्या है, तो अब दोस्तों बीएड की बात करते हो। बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता है ये ग्रेजुएशन के बाद का एक कोर्स होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप जब कोर्स करते हैं तो इसका भी ड्यूरेशन 2 साल का ही होता है, यानी कि आप यहाँ पे 2 साल तक यहाँ पे इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। साथ में अगर बात करें तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के आप यहाँ पे टीचर बनते हैं। और 12 तक के टीचर बनने के साथ साथ वही इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें इंट्रेंस एग्जाम जरूरी होता है कि इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद यहाँ पे एडमिशन करवा पाएंगे। दोस्तों अगर वही बात करें आपको यहाँ पे बीएड की एलिजिबिलिटी के लिए, तो जो इसका बीएड का जो एलिजिबिलिटी रखा जाता है ना, ग्रेजुएशन पास रखा जाता है। अगर आप किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उनमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहता है 50% मार्क्स अगर पास आउट कर लिया है तो यहाँ पे वो ग्रेजुएशन में के बाद सब्जेक्ट को जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होता है उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हैं बीएड के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि बीएड का फीस और सैलरी क्या होता है। दोस्तों अगर फीस की बात करें तो फीस जो गवर्नमेंट कॉलेज का होता है 30 से 35,000 के बीच में रहता है। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो लगभग मान के करके चलिए कि आपको 50,000 रुपये तक यहाँ पे जो बीएड का गवर्नमेंट कॉलेज का फीस रहता है वो 50,000 तक आपको यहाँ पे लगने वाला है। दोस्तों वही बात करें सरकारी कॉलेज की, तो सरकारी में भी आपको 35 से 30,000 लगता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में यही फीस सीधे आपको यहाँ पे 4-5 गुना ज्यादा लगता है। 2 से 3 लाख रुपये आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का फीस लगेगा, यानी कि 2-3 लाख रुपये आपको 2 साल में यहाँ पे आपको लगेगा। इसलिए आपको अगर कोई अगर आर्थिक रूप से भी कमजोर है तो उनको बीएड ही करना चाहिए, क्योंकि बीएड में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 लाख रुपया, यहाँ तक आपको मान के चलिए अगर अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे आपको 4 लाख रुपया भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख रुपया भी लग सकता है, क्योंकि ये जो बीएड का कोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा के साथ साथ क्या यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सुविधा जहाँ पे दी जाती है, तो वहाँ पे आपको 3-4 लाख रुपया आराम से लग जाएगा। वही बात करें सैलरी के लिए कि आपको गवर्नमेंट टीचर जब आप बन जाइएगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से, तो अपनी कितनी सैलरी होगी। तो क्लास 6 से 8 तक की जो सैलरी रहती है, इनहैंस सैलरी की बात करें तो 40 से लेकर के 49,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलती है। और वही क्लास 9 से अगर 10th की अगर बात करें तो क्लास 9 और 10th दोनों को मिला करके देखें तो
44 से 45 हज़ार के बीच में सैलरी रहती है। इधर टाइम के साथ बढ़ोतरी भी होती है। इसमें HRA और DRA सब मिला करके देखें तो वही 50-55 के आसपास सैलरी बनती है। क्लास 11-12 की बात करें तो क्लास 11-12 के लिए 46 से लेकर के 48 हज़ार तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। बाकी सैलरी की बात करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो चाहते हैं कि मुझे कम पैसा में मैं सरकारी शिक्षक बन जाऊँ और जो पढ़ाई में भी बिल्कुल कमजोर है, तो उनको डायरेक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि वो DLED कोर्स ही करें। DLED कोर्स करने का मतलब है कि उनको पास टाइम का भी बचत होगा और साथ में जो ग्रेजुएशन नहीं किया डायरेक्ट 12 के बाद भी कर लीजिएगा। बहुत सारे उसमें प्रॉफिट भी है और नुकसान भी है, जो कि मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। दोस्तों अब बात करें कि बीएड का करने का क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान है। दोस्तों अगर फायदे की बात करें बीएड की, तो जो इसका फायदा होता है, इसमें हाई क्लासेस पढ़ाने का आपको यहाँ पे चांस मिलता है। जैसे कि बात करें तो 9-10 यहाँ तक कि अगर आपने किसी ने PG किया है तो यहाँ पे 11-12 तक की भी पढ़ाने का आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है। 11 से लेकर के 12 तक का भी आपको यहाँ पे टीचर बन जाएगा। साथ से बात करें तो इसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर किसी का अगर लगता है 11-12 के बेस पे तो उनका 65,000 तक यहाँ पे सैलरी चला जाता है। इनहैंस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। और बात करें तो इसमें प्रोमोशन और ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है। वही नुकसान की बात करें तो नुकसान यह है कि इसमें बीएड के लिए हर एक साल वैकेंसी बहुत ही कम आती है। कम क्या, वैकेंसी 9 के बराबर आती है। जैसा कि अभी का आपने क्रेज देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में शिक्षकों की भर्ती बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फास्ट कर दी गई थी। यानी कि शिक्षकों बनने का जो क्रेज था वो बहुत ही ज़्यादा निकल करके आ रहा था कि सभी लोगों को जब वैकेंसी आई तो सभी जो बैठे हुए थे बीएड करके उनको डायरेक्ट यहाँ पे जॉब लग गया। और इसमें कंपटीशन ज़्यादा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो भी बीएड करते हैं उनको पता होता है कि मुझे यहाँ पे कंपटीशन देख करके आते हैं कि यहाँ पे क्रेज क्या होता है, कि देखते हैं कि मुझे यहाँ पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ पे यह बीएड का जो कंपटीशन होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा लगने वाला है। टाइम कैसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप यहाँ पे ये कोर्स कर रहे हैं। और जो DLED होता है वो आप जो बिफोर आप ग्रेजुएशन के पहले ही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि कोई लोग आते हैं और डायरेक्ट बीएड करने के बाद सोचते हैं कि मैं प्राइमरी टीचर बन जाऊं। अगर आपको प्राइमरी टीचर ही बनना था तो आपने DLED क्यों नहीं किया, इसमें यह भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर किसी को अगर प्राइमरी टीचर बना तो उनको DLED करके ही यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन बीएड करने के बाद भी यहाँ पे अगर प्राइमरी टीचर बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। और साथ में बात करें तो सब्जेक्ट अगर किसी का मैच नहीं होता है, कि अगर ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते थे और वो सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक नहीं है तो अगर मैच नहीं हुआ तो ये भी आपका एक नुकसान है। दोस्तों अगर वही बात करें तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि सब्जेक्ट मैच ना होने के साथ साथ अगर डिग्री लेने से पहले क्या लोग पहले वैकेंसी का ट्रेंड नहीं देखते हैं। जैसे कि देखते कोई गांव मोहल्ला का लोग है, अगर वो DLED करा तो हम भी DLED ही करेंगे, अगर कोई बीएड करा तो हम भी बीएड ही करेंगे। लेकिन आपको वैकेंसी का ट्रेंड देख करके ही आपको कोई भी कोर्स करना चाहिए। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में कितने वैकेंसी रिलीज किए गए हैं और क्या आगे वैकेंसी आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 2026 के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। कि आपको अगर 12 पास है, अगर किसी ने 12 पास किया है तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो DLED कोर्स ही करे, क्योंकि आपको मैंने पूरा बता चुका हूँ किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसान है। क्योंकि DLED करने का बहुत ही बड़ा ये फायदा है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 12 अगर किसी का पढ़ाई कमजोर है तो डायरेक्ट DLED करके शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों वही बात करें कि अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अगर बीएड सही रहेगा या फिर उनके लिए DLED, तो अगर किसी का ग्रेजुएशन है तो उनके लिए वो बीएड ही सही रहने वाली है। वही बात करें कि किसको अगर जल्दी जॉब चाहिए तो DLED कोर्स करें, क्योंकि DLED के बाद आपको डायरेक्ट सीटेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका एडमिशन होता है सीटेट में अप्लाई कीजिए, आपका यहाँ पे जॉब हो जाएगा। और बात करें कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको बीएड ही बेस्ट रहने वाली है। दोस्तों अगर फाइनल एडवाइस के ऊपर देखें तो फाइनल एडवाइस मेरा यही रहेगा कि गलत डिग्री आपकी 2 साल समय आपका बर्बाद कर सकता है। इसलिए डिग्री लेने से पहले आपको स्टेट का वैकेंसी चेक कर लेना चाहिए कि आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पे वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही। पिछले 5 साल का वो क्रेज देखना है। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो आपको सोच समझ के ही आपको कोई भी डिग्री लेनी चाहिए, ताकि आपका पैसा और टाइम दोनों बच सके। दोस्तों अगर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर डिसीजन आपको लेना हो तो आप 12th लीजिए। अगर आपने 12 पास किया तो DLED कोर्स ही कीजिए। अगर आप किसी ने अगर ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो बीएड कोर्स ही कीजिए, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। दोस्तों फाइनल एडवाइस के लिए आपको पहले वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपको लिखना है कि DLED आप करने वाले हैं कि बीएड करने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों आपको ये भी लिखना है कि आप किस शहर के रहने वाले और किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको जो भी अपने डाउट बताए थे वो आपका
कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। डीएलएड करें या फिर बीएड, याद रखिए दोस्तों, डिग्री सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होती है, यह आपके फ्यूचर की फाउंडेशन होती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिर्फ दूसरों की बात मत सुनिएगा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना गोल और अपनी सिचुएशन के समझिएगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करके आपको बताना है किसी भी दोस्तों को जो जिनको लग रहा है कि बीएड करना चाहिए फिर डीएलएड करना चाहिए, जो अभी भी इनका कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, तो उनको फिर से ये वीडियो देख लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है रियल गाइडेंस, रियल फैक्ट्स और एक टीचर की सच्ची सलाह। मैं आनंद कुमार आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।